हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे टॉप कफ सिरप के बारे में, जो सभी गांव के डॉक्टर और शहर के डॉक्टर मरीज को देते हैं। कौन सा सिरप किस तरह की खांसी में दिया जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कफ, खांसी के प्रकार। खांसी 2 टाइप की होती है। नंबर 1 ड्राई कफ, जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं। दूसरी होती है वेट कफ, जिसे हम गीली खांसी कहते हैं। जो ड्राई कफ होती है इसे हम बिना बलगम वाली खांसी भी बोलते हैं। इसी खांसी को नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं। जो वेट कफ होती है जिसे हम गीली खांसी बोलते हैं, इसे प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं। इसमें खांसी के साथ बलगम आता है, इसको हम गीली खांसी बोलते हैं। जो सूखी खांसी होती है, इसके रीजन की बात कर लेते हैं। एलर्जी की वजह से सूखी खांसी हो सकती है, या फिर हमारी सांस की नली में ड्राइनेस हो जाए, सूखापन हो जाए तो भी इसकी वजह से सूखी खांसी हो सकती है। या फिर पोल्यूशन डस्ट की वजह से सूखी खांसी हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन की वजह से सूखी खांसी हो सकती है। लेकिन जो गीली खांसी होती है ये मोस्टली कोल्ड एंड फ्लू की वजह से होती है, जिसको सर्दी खांसी बोलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, और ये खांसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। निमोनिया हो जाती है, इसकी वजह से भी गीली खांसी हो जाती है। COPD एक बीमारी होती है जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, तो इसकी वजह से भी गीली खांसी हो सकती है। और अस्थमा वगैरह में भी गीली खांसी हो जाती है। ये मैंने आपको कफ की डिफिनीशन बताई। खांसी कितने प्रकार की होती है। आइए पहले जो ड्राई कफ में जो सिरप यूज होती है उनके साल्ट के बारे में जान लेते हैं। जो सूखी खांसी के सिरप होते हैं उनके अंदर ये मेन 3 प्रकार के साल्ट यूज होते हैं। पहला जो साल्ट होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है, एंड दूसरा साल्ट क्लोरोफेनिरामाइन होता है, एंड तीसरा साल्ट जो होता है वह फिनाइलेफेरिन होता है। ये जो 3 प्रकार के साल्ट होते हैं बेसिकली जो ड्राई कफ के सिरप होते हैं उसमें यूज होता है। जितने भी ड्राई कफ के सिरप, सूखी खांसी के सिरप होते हैं उनमें ये 3 साल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ड्राई कफ सूखी खांसी के लिए कौन कौन से सिरप अवेलेबल हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। जितने भी ड्राई कफ सिरप होते हैं उनमें मोस्टली ये 3 प्रकार के साल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। आइए अब वेट कफ गीली खांसी के सिरप के बारे में जान लेते हैं। गीली खांसी में जो सिरप यूज होते हैं उनमें कौन कौन से साल्ट होते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के साल्ट कंपोजिशन मोस्टली यूज होते हैं। पहला लीवोसल्ब्यूटामोल होता है, एंड दूसरा एम्ब्रोक्सोल होता है, एंड तीसरा गुआफेंसिन होता है। ये सारे साल्ट होते हैं जो वेट कफ गीली खांसी में यूज होते हैं। जो बलगम वाली खांसी होती है उसमें ये सिरप यूज किए जाते हैं। पहला साल्ट जो यूज होता है लीवोसल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन होता है, जिसका यूज ब्रोंकियोडायलेटर में होता है। ओपन एयरवे ऑफ द लंग्स मीन्स जो फेफड़ों की नली में सूजन आ जाती है एंड बलगम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। उस सूजन को कम करने में एंड सांस की नली में जो बलगम होता है उसको हटाने में इस ब्रोंकियोडायलेटर का यूज किया जाता है, ताकि सांस को आसानी से ले सकें। दूसरा होता है एम्ब्रोक्सोल। ये म्यूकोलाइटिक का काम करता है। म्यूकोलाइटिक का मतलब होता है फेफड़ों के अंदर जो बलगम होता है उसको डाइल्यूट करके बाहर करने का काम करता है, उसे हम म्यूकोलाइटिक कहते हैं। तीसरा होता है गुआफेंसिन। ये एक्सपेक्टोरेंट करने में यूज होता है। क्लियर म्यूकस ऑफ एयरवे मीन्स ये हमारी सांस की नली में जो म्यूकस मीन्स बलगम जमा होता है उसको बाहर करने का काम करता है, ताकि हम सांस सही से ले सकें।
बेट कफ सिरप बलगम वाली खांसी की दवाई। बेट कफ सिरप के लिए यानी बलगम वाली खांसी के लिए जो सिरप मार्केट में अवेलेबल होते हैं उन सभी सिरप में आपको ये तीनों साल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। लीवोसल्ब्यूटामोल, एम्ब्रोक्सोल, गुआफेंसिन। आप इन साल्ट को देखकर सिरप खरीदोगे तो आपकी बलगम वाली खांसी बेट कफ ठीक हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।